बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, शेख चिली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और उसकी कहानियाँ पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चिली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बिगाड़ने का। जहाँ चंद लोगों को इकट्ठा बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चिली रख दिया गया। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन उसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने उससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चिली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया। उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खुदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वां रोज़ शेख चिली ने सोचा कि ये उस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है। शायद अब मौत आ जाए, फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, ज़रा संभल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाएँ, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर्जाना ले लूँगा। शेख चिली बड़े गरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चिली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं। पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी। सर पर अंडों की टोकरी रख कर रास्ता चलते हुए उसकी ज़हनी रूह बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुँचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी ख़रीदूँगा, वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूँगा जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूँगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूँगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़ा दोनों हाथों से हटा लिया, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंज़र देखा तो वो आहो बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिली रोते हुए दुहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आहोज़ारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिली की बात सुनकर उसे बावरा कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिली की माँ तक पहुँची। उसने वहाँ आकर हर्जाने की रकम अदा की
शेख चिल्ली की गुलो खलासी कराई। हमारी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।